अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम इंडस यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट की एग्जीबिशन हो रही है। ये प्रोजेक्ट जिसके अभी हम आपको इससे तारुफ़ कराने वाले हैं, ये थोड़ा सा यूनिक है इस लिहाज से कि जो हमारी गैस की या हमारी ऑयल की जो लाइंस डली होती हैं उसके अंदर आम तौर पे रस्ट आ जाता है, जंग लग जाता है या कोई डैमेज हो जाता है। ये उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको बताएगा कि भाई आपकी जो लाइन है इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, और ये कैसे करेगा इसके हवाले से हम इनसे डिस्कस करते हैं। थोड़ा अपना तारुफ़ करा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़िशान। मैं बीटेक डिपार्टमेंट से मेरा बिलोंग करता हूँ, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से। क्या प्रोजेक्ट क्या है आपका? सर बेसिकली ये प्रोजेक्ट है हमारा IoT GSM बेस्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम। कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम सर ये वो सिस्टम है जो कि आपको रस्टिंग से बचाता है, यानी कि आपके क्रूड ऑयल की लाइनें हो गई, गैस की लाइनें हो गई, ये बेसिकली उससे प्रोटेक्ट करता है। अब ये दो तरह के सिस्टम आते हैं इसके अंदर, इम्प्रेस करंट सिस्टम और गैल्वेनिक करंट सिस्टम। तो जिस सिस्टम पे हमने वर्किंग की है वो है इम्प्रेस करंट सिस्टम। इसमें हम एक्सटर्नल सोर्स यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स हमारी होती है DC, लेकिन हमें पीछे से मिल रही होती है AC सप्लाई, तो हम इसको रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफाई करने के बाद DC सोर्स हमें मिलती है और हम इसको यूज़ करते हैं अपने मेटेलिक स्ट्रक्चर के ऊपर जिसको हमें क्रोजन से बचाना होता है। तो बेसिकली सर ये हमारा सिस्टम है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई आपको नज़र आ रहा होगा, सोलर नज़र आ रहा होगा, नेट लाइट नज़र आ रहा होगा, CP फॉल्ट नज़र आ रहा होगा। ये अगर आप इंडिकेटर पे फोकस करें तो बेसिकली ये आपकी आपकी जो प्रोवाइड की जा रही है सप्लाई वो है सोलर। ये इस केस में आपकी काम करेगी जब आपकी KE ट्रिप हो जाएगी या चली जाएगी। नेट लाइट का मतलब है कि ये आपके नेटवर्क लाइट को शो कर रहा है कि आपके जो सिस्टम है बॉक्स है इसमें आपकी सिग्नल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। CP फॉल्ट का मतलब ये कि अगर कोई फॉल्ट डिटेक्ट होता है तो ये CP फॉल्ट की लाइट ऑन हो जाएगी और यहाँ पर आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे SMS मिल जाएगी। तो अगर आप गौर करें कि ये सारे सिस्टम अगर आप देखें, ये हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर आपकी यहाँ पर नज़र जा रही है तो देखें ये आपके ये मेटेलिक स्ट्रक्चर के तौर पर हमने पाइप और थोड़ा सा सिनेरियो बता देता हूँ कि ये वर्किंग कैसे करता है। वर्किंग ये इस तरह से करता है कि आपका जो मेटल होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, वाटर मॉलिक्यूल से। तो हमने उस चीज़ से बचने के लिए हमने इसको एक्सटर्नल सोर्स दी है। एक्सटर्नल सोर्स हमने इस तरह से दी है कि हमने अपने मेटेलिक स्ट्रक्चर को एज अ कैथोड लिया है, यानी कि हमने उसको अपनी जो सोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका नेगेटिव जो है हमने अपने मेटेलिक स्ट्रक्चर से जोड़ दिया है, उसको यानी कैथोड बना दिया है। और रिस्पेक्टिव में हमने उसके अगेंस्ट जो है हमने अपने एनोड्स लगा दिए हैं। एनोड्स की एरे हमने लगा दी पूरी। अगर आप देखें तो ये एनोड्स की एरे है। हमारा जो वोल्टेज फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वोल्टेज फ्लो होगा, ये एज अ कैपेसिटर काम करेगा, यानी पोटेंशियल यहाँ पर स्टोर हो जाएगा आपका। और इसकी जो हमें रेंज दी गई है, गिवन जो रेंज है, अगर ये 0.85 से लेकर 1.7 वोल्ट की रेंज में है तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम सही वर्किंग में सही काम कर रहा है। अगर ये रेंज आपकी कम ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि आपका कोई फॉल्ट आ गया है, सिस्टम में फॉल्ट आ गया है, ये आपका रस्टिंग का खतरा है। ये जो हमारी जो लाइंस होती हैं ये लाजमी बात है कि एक रिमोट एरिया से एक रिफाइनरी तक आ रही होती हैं या शहर तक आ रही होती हैं, तो उसके अंदर हमें आपका ये सिस्टम लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगानी पड़ेंगी उसको? क्या उसका जो क्या नाम है, हार्डवर्क क्या होगा और सॉफ्टवेयर क्या होगा? इसका हार्डवेयर मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करता चलूँ। ये एक छोटा सा मॉडल है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको खोल के दिखाऊँ तो ये बेसिकली हमारा छोटा सा ट्रांसफार्मर है और ये हमारा छोटा सा रेक्टिफायर सर्किट है और ये बैटरी बैंक है, हमारा सिंपल बैटरी बैंक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करूँ तो आपको सिर्फ नीड होगी एक AC ट्रांसफार्मर की। वो डिपेंड करता है कि आपके रिमोट एरिया में कितनी वोल्टेज, यहाँ पे 220 अगर मिल रहा है तो 220 आपको मिल सकता है, नहीं तो अगर आपकी 11,000 वोल्ट हैं पीछे, जितने भी डिपेंड करता है उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रांसफार्मर डिज़ाइन होगा सिंपल। और आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनवाना होगा, आगे रेक्टिफायर यूनिट आपको छोटा सा लगाना होगा और एक ये हमारा रिमोट टर्मिनल यूनिट जस्ट प्लेस हो जाएगा। और एरिया के मुताबिक आपको एनोड्स रिक्वायर्ड होंगे और थोड़ी सी वायरिंग आपको कितने एरिया को कवर करेगा? 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर? ये बेसिकली सिस्टम जो है ये थोड़ा छोटा एरिया को कवर करने के लिए बनाया गया। 1 किलोमीटर के एरिया को कवर करेगा। ये आप रेंज उसकी बढ़ा सकते हैं, डिपेंड करता है कि पीछे से आपको सोर्स कितनी दी जा रही है, तो सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये एरिया वेरी कर सकता है अगेंस्ट ना आपके वोल्टेज के रिस्पेक्टिव। ये एरिया आपका जो है क्या क्या डिस्टर्बेंस ये आपको IoT या GSM के ज़रिए बताएगा? ये जो हमें जो कि अपना नहीं ये पैरामीटर्स जो हमें बता रहा है, ये पैरामीटर्स हमें बता रहा है
कि जो सरफेस के ऊपर जो वोल्टेज है ये हमें उस पैरामीटर ये बारे में बता रहा है। आपके जो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर है कि ये ज़्यादा हीट तो नहीं हो रहा है, ये उसके बारे में आपको बताएगा। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के बारे में बताएगा, ह्यूमिडिटी के बारे में बताएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका सर्किट है ज़्यादा हीट पर भी ये क्लैप्स कर जाते हैं, मसला कर जाते हैं, तो ये इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा। और इसका मेन जो काम है वो है सरफेस का वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज मेजर करना और वो बताना, क्योंकि होता ये है कि रिमोट एरियाज़ में आपको वक्तन फ़वक्तन टीम भेजनी पड़ती है। तो हमारे जो ये मकसद था, उसको बनाने का मकसद ये था कि रिमोट एरिया को भी कवर करे और वहाँ पर टीम भेजने की ज़रूरत उस वक्त पड़े कि जब कोई फॉल्ट आए। तो ये आपका जो सिस्टम है ये फॉल्ट आने से पहले आपका मसला बता देगा कि फॉल्ट आने वाला है? बिल्कुल सर, ये जब सिस्टम हमारा जो प्रोवाइड वोल्टेज कर रहा है ये हमारे मेटालिक स्ट्रक्चर को, जाहिर सी बात है ये वोल्टेज अगर वेरी करेगा तो इट्स मीन के सिस्टम हमारा कोलैप्स कर गया है, कोई मसला आ गया है। जाहिर सी बात है आपका रस्टिंग फ़ौरन से नहीं लगना शुरू होती है, ये टाइम के बाद लगती है। तो जैसे ही आपको एरर मिलेगा आप अपनी टीम पहले ही भेज देंगे, यानी कि मूव कर देंगे उस सिस्टम की तरफ, तो आपका क्रोजन की नौबत नहीं आएगी, लाइन डैमेज की नौबत नहीं आएगी। अच्छा, कितना मसला होगा, क्योंकि रिमोट एरिया के अंदर क्या GSM के और IoT के सिग्नल्स का कि आपको पता चले आपने लगा दिया, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने कर दी और आपको मैसेज ही नहीं आ रहा? सर ये बेसिकली थोड़ा सा एक इसमें हम अगर थोड़ा सा सर्वे करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे वहाँ पर रिमोट एरिया में नियरेस्ट टावर्स किसके हैं, किस नेटवर्क के हैं। अगर वो जैज़ है, मूवलिंग है, जोंग है, वैसे तो ये सर्विस प्रोवाइडर माशाल्लाह से बहुत अच्छे प्रोवाइडर हैं, इन्होंने खुद दावा किया कि ये रिमोट एरियाज़ को कवर करते हैं अपने टावर के थ्रू। तो हम उनकी सिम यूज़, बेसिकली सिम इसमें लगी हुई है, जो सिम के ज़रिए हमें SMS प्रोवाइड हो रही है। तो हम नियरेस्ट जो टावर है उसकी सिम यूज़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें प्रॉब्लम आएगा सिग्नल्स का। कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इस पूरे सिस्टम को लगाने के लिए आपको, अगर हम ये कहें कि 100 किलोमीटर की लाइन है? सर ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है तो इन्वेस्टमेंट जाहिर सी बात है इसमें मैं नहीं समझता कि करोड़ों रुपए से कम आएगी, क्योंकि अगर आप बड़े एरिया की बात करते हैं तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट इस पर करनी पड़ेगी। लेकिन सर ये करोड़ों की इन्वेस्टमेंट के बाद जो है आपकी अरबों की बचत करवा सकता है, क्योंकि सर वर्ल्ड वाइड जो क्रोजन से नुकसान होता है आपकी दुनिया को, मतलब कि आपके मेटलिक स्ट्रक्चर्स को, वो ट्रिलियंस डॉलर में है। तो ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट उस नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो ये छोटी इन्वेस्टमेंट है। और इसकी मॉनिटरिंग की अगर आप बात करेंगे तो मॉनिटरिंग के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं है। आपका यूनिट अगर आप बाहर से प्रोवाइड करते हैं, मॉनिटरिंग यूनिट, ये सर 2 काम कर रहा है, CPU सिस्टम की मॉनिटरिंग कर रहा है और CPU वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये अगर आपसे रिमोट टर्मिनल यूनिट की बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई अगर बाज़ इंडस्ट्रीज़ ने ये सिस्टम पहले से लगाए हुए हैं, वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमें आप सिर्फ मॉनिटरिंग प्रोवाइड कर दें। तो अगर आप सिर्फ मॉनिटरिंग की बात करेंगे तो ये बाहर से सिस्टम आते हैं 4-4.5 लाख के, सिर्फ रिमोट टर्मिनल यूनिट, यानी कि जो मॉनिटरिंग कराते हैं सिर्फ वो सिस्टम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ आपको एक रिमोट टर्मिनल यूनिट दे देंगे जो सिर्फ मॉनिटरिंग करेगा। आपकी अभी तक किसी से ऐसी कोई बात हुई कि यार ये हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया है, इसमें हम इन्वेस्ट करें? बेसिकली सर अभी तो इनिशियल लेवल पर हैं, अभी इस तरह से हमारी कोई बात नहीं हुई, लेकिन हमने जो सर्चिंग की, अपने गूगल पर जो सर्चिंग की उसके मुताबिक अभी तक वैसे इस पर इतनी यहाँ पर वर्किंग हुई नहीं है पाकिस्तान में। ज़्यादातर ये अरब कंट्रीज़ पे बहुत वर्क हुआ है, क्योंकि वो आपको पता है कि वो पूरा क्रूड ऑयल की मशीनरी वहाँ लगी हुई है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी फैली हुई है। तो यहाँ पर अभी इस हवाले से किसी से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ये सिस्टम चल रहे हैं। ये सर सिस्टम आपके सिर्फ और सिर्फ मेटालिक स्ट्रक्चर के अलावा, बड़े स्ट्रक्चर के अलावा, ये आपके ओपन एरियाज़, जैसे सर आपका ओपन स्ट्रक्चर है, कोई टावर है, मेटल का टावर है, या आपकी शिप्स हैं, आपकी ये शिप्स में जो आपकी शिप्स चल रही हैं, ओशन में शिप्स चल रही हैं, इन पर भी सिस्टम लगे हुए हैं, ये उनको भी बचा रहे हैं। लेकिन उनमें जो सिस्टम यूज़ हो रहा है वो गैल्वानिक करंट सिस्टम यूज़ हो रहा है, यानी कि उसमें होता ये है कि आप उसमें एक्सटर्नल सोर्स यूज़ नहीं करते, उसमें आप साथ ही पैरेलल में एक सेल यूज़ करते हैं जो कि खुद वो हाईली चार्ज होता है, तो वो हमें एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हमारे यहाँ आमतौर पे ख़बरें आ रही होती हैं कि फ़लानी गैस पाइपलाइन में या फ़लाने ऑयल पाइपलाइन में अंदर कोई मसला आ गया है जिसकी वजह से सप्लाई रुकी हुई है, तो वो हम उस मसले को आने से पहले ही हम उसको हल कर लेंगे। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। उम्मीद है कि हमारी इंडस्ट्री इसके ऊपर तवज्जो देगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर इंशाल्लाह आगे मुलाकात होती है।